दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल गुरु पर। साथियों, आप पिछले 1-2 दिन से ये न्यूज़ ज़रूर सुने होंगे कि जो ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा हुआ था विज्ञापन संख्या 02/2008, उसकी जो SIT रिपोर्ट है वो जो है कि शासन में सबमिट हो चुकी है। साथियों, ऐसी सूचनाएं पहले भी हर महीने 2 महीने पर एक बार ज़रूर मिलती थी, लेकिन इस बार की जो सूचना मिल रही है वो कई सारे सूत्रों से और कई सारे जिन भी अभ्यर्थियों के शासन से या मंत्रियों से या जो SIT टीम से जिनके भी टच हैं, तो उन सभी से ये सूचना मिल रही है कि जो SIT रिपोर्ट है वो शासन के पास सबमिट कर दी गई है। तो साथियों, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है और आगे अब क्या होगा। देखिए, SIT की रिपोर्ट ये तो ज़रूर है कि एक ना एक दिन, चाहे आज हो या कल हो या किसी भी डेट में हो, किसी भी मंथ में हो, एक ना एक दिन सबमिट तो होनी ही है। कुछ ना कुछ उसका तो कंक्लूजन निकलना ही है। तो शायद ये जो न्यूज़ अभी चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो न्यूज़ है ये 100% सत्य भी हो सकती है। लेकिन जिन भी सूत्रों से या जिन भी लोगों से ये बात पता की जा रही है, तो कोई भी 100% गारंटी इसकी नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि SIT शासन आयोग कोई स्वतंत्र तो है नहीं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो अभी तक SIT ने रोक के रखा था, हो सकता है अभी शासन भी रोक के रख ले, और हो सकता है कि आयोग में चला जाए तो आयोग भी रोक के रख ले। तो इस पे कुछ तब तक नहीं कहा जा सकता है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस न आ जाए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो पिछले दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत लिया है। वो भी ऐसे समय पे जब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत पाएगा। तो ऐसे समय में चमत्कार हो गया और भारत ने टेस्ट सीरीज जीत लिया। तो जिन लोगों ने पत्थर पर लिख दिया था कि भारत टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाएगा, अंतिम टेस्ट नहीं जीत पाएगा, उन लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अप्रत्याशित तौर पर, जो चीज़ हम और आप सोचते भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई हो। और साथियों, योगी जी ने कल इनका ट्वीट भी आया था कि हमने करीब 3,75,000 नौकरियों का जो है नियुक्ति दे दिया है, और आने वाले 2 महीने में मैं 4 लाख जो नौकरी है उनका लक्ष्य पूरा कर लेंगे, क्योंकि शायद 19 मार्च 2021 में योगी सरकार का 4 साल पूरा हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कयास लगाया जा सकता है कि शायद SIT की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी हो। लेकिन आपको तो पता है कि योगी सरकार का रवैया क्या है। ये हर 2 महीने 3 महीने पे अपने ट्विटर हैंडल से इनका ट्वीट होता रहता है कि हमने इतनी नौकरियां बांट दी हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। शायद ट्विटर हैंडल योगी जी नहीं चलाते हों, उनका ट्विटर हैंडल मुझे लगता है कि शायद इंडिया से भी ऑपरेट नहीं होता है। उनका ट्विटर हैंडल में भी कहीं बाहर से ऑपरेट होता है, क्योंकि अगर इंडिया से उनका ट्विटर हैंडल ऑपरेट होता, यूपी से अगर ऑपरेट होता, तो जो भी ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता वो ज़रूर कहता कि भाई मेरी नौकरी भले चली जाएगी, लेकिन मैं इस तरह का झूठा जो है टाइपिंग नहीं करूँगा ट्विटर पे, चाहे मेरी नौकरी भले चली जाए। क्योंकि इस तरह से झूठा वो टाइप करके उनके यहाँ से ट्वीट किया जाता है जिसका कोई भी आधार नहीं होता है। उनके जब वो टाइप करते हैं, उनके दिमाग में जो भी आ जाता है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वो टाइप कर देते हैं। तो अगर यूपी का ही आदमी कोई भी जो जॉब कर रहा होगा,
तो वो तो टाइप नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि ये सरासर झूठ है। उनका ऑपरेट लगता है बाहर से होता होगा, जो भी आंकड़े उनको दे दिए जाते होंगे ट्विटर पर, वो टाइप करके और वो लोग ट्वीट कर देते हैं। तो खैर, योगी सरकार क्या करती है ये सभी लोग जानते हैं। हर क्षेत्र में उनका यही हाल है। एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में उनका यही हाल है। अतिशयोक्ति बोलना और लोगों को ज़बरदस्ती मनवाना, बोलना ही नहीं उसे मनवाना भी योगी सरकार अच्छे तरीके से जानती है। क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग उस चीज़ को मानने भी लगेंगे। उनके पास क्या ऑप्शन है। जैसे योगी सरकार आज साल भर 2 साल पहले से चिल्ला रही है कि हमने 16,000 समथिंग अधीनस्थ से नियुक्तियां करवा दी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी सरकार की पहली भर्ती थी युवा कल्याण अधिकारी की, वो भी आज तक पूरा नहीं हो सका है। और ये बात किसी भी मीडिया हाउस, जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उनके अंदर किसी के अंदर भी दम नहीं है कि योगी सरकार या आयोग से उनके समक्ष जाकर ये सवाल पूछ सकें कि आप हमें बताइए या आप हमें कोई दस्तावेज दीजिए जिससे ये पता चल सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जितने मीडिया हाउस हैं या जो लोग भी हैं, सब लोग एक प्रेशर में हैं। उनके भी पता है कि बहुत ज़्यादा करने पे कहीं हमारी जो सत्ता है वही ना चली जाए। तो जो सरकार कहती है उसी को लोग भी प्रसारित करते हैं। खैर, इन सब बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो अब देखा जाए तो भगवान को भी हम लोगों के वीडियो अभ्यर्थी उनके ऊपर दया आएगी और वो ज़रूर कुछ ना कुछ वैसा करेंगे जिससे हम लोगों का SIT रिपोर्ट ज़रूर, ऐसी कामना भी है कि वहाँ पे सबमिट हो गई हो और जल्दी ही शासन ग्रीन सिग्नल दे दे ताकि भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बाकी सरकार अपना तो काम कर ही रही है, डेली आंकड़े बढ़ाती चली जा रही है। तो साथियों, SIT रिपोर्ट को लेकर मेरा व्यू यही है कि मेरा मानना ऐसा है कि शायद ऐसा हो चुका हो, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी एक उम्मीद और एक चमत्कार होने की मैं आशा करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सबमिट हो गई हो और शासन ग्रीन सिग्नल दे दे और एटलीस्ट ये लोग एक नोटिस भी जारी कर दें। तो साथियों, नमस्कार। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपकी मर्जी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों, मेरा नाम है राघवेंद्र।